एलएसी तनाव कम करने को लेकर भारत चीन बातचीत के बीच भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को दो टूक कहा है कि भारत एलएसी पर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। एलएसी पर तनाव घटाने को लेकर भारत और चीन के बीच आज फिर हुई वार्ता। दोनों देशों के बीच 8वें दौर की वार्ता में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। खबर है कि भारत ने एक बार फिर सीमा पर यथास्थिति बहाली का जोर दिया है। इससे पहले भी वार्ताओं में भारत लगातार मजबूती के साथ अपना पक्ष रखता रहा है। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत में भारत ने एक बार फिर से अपना स्पष्ट रुख दोहराया है। भारत चीन सैन्य बैठक शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे एलएसी के पास भारतीय क्षेत्र के तरफ चुशूल में शुरू हुई। 8वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया, जो लेह आधारित 14वीं कोर के नए कमांडर हैं। इस बातचीत के बीच ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को लेकर कठोर चेतावनी जारी की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जनरल रावत ने कहा कि चीन को उसके दुस्साहस के चलते ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सीडीएस ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए लद्दाख में अपने दुस्साहस को लेकर भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण अप्रत्याशित परिणाम का सामना कर रही है। रावत ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले एलएसी पर बने गतिरोध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में कहा था कि भारत और चीन के बीच गंभीर तनाव है और सीमा प्रबंधन को लेकर दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल पूर्वी लद्दाख में हार जमा देने वाली ठंड में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। 6 महीने से चले आ रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच पूर्व में हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीनी सेना ने भी लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत चीन के बीच 8वें दौर की आज की वार्ता में पूर्व में हुई 7 दौर की वार्ता में टकराव के बिंदुओं का हल निकालने पर सहमति तो बनी, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन अब तक नहीं हुआ। भारत कहता रहा है कि सैनिकों को हटाने और तनाव करने की जिम्मेदारी चीन की है। जाहिर है एलएसी पर बने तनाव को कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच इससे पहले भी सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन के अड़ियल रुख से अभी तक गतिरोध पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि जहां भारतीय पक्ष लगातार बातचीत कर रहा है तो वहीं अपनी सेना को भी लगातार तैयारियों की पूरी छूट दिए हुए है ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दिया जा सके। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।